नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल 4 नवंबर 2021 हमने एक टॉपिक को स्टार्ट किया था और उसका नाम आपके सामने स्क्रीन पर भी आ रहा है। चैप्टर नंबर 5, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स। कल हमने सिर्फ फोकस किया था इसके पहले पॉइंट पे। कौन सा वाला पॉइंट था? हाँ, बस हमने कल कागज के टुकड़ों की इंपॉर्टेंस को चेक किया। यानी सम टाइम एक कागज का टुकड़ा आपकी बात को प्रूफ करने का सोर्स यानी क्या बनता है? जरिया। कागज का टुकड़ा उसको क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट ऐसा कागज का टुकड़ा जो कि आपकी बात को प्रूव करने का जरिया बने। बिजनेस जब आप करते हैं, खास तौर पे बड़े लेवल पे, कंपनीज टू कंपनीज आपस में जब ट्रांजेक्शन होती हैं तो वहां पे इनफॉर्मल होता है या फॉर्मल वे से होता है? फॉर्मल वे। हर चीज आपने उसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर मेंटेन करें ताकि इन फ्यूचर कोई भी परेशानी हो आप वहां से उसको देख सके, उसको वेरीफाई कर सके। मल्टीपल हमने कहा था डॉक्यूमेंट से अकाउंटिंग फॉर सेल, अकाउंटिंग फॉर परचेज, अकाउंटिंग फॉर कैश, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, गुड्स डिस्पैच नो, गुड्स रिसीव नो, परचेज इनवाइस, स्टेटमेंट दोनों के पास, क्रेडिट नोट और चेक काउंटर फाइल, डिपॉजिट स्लिप, इसके अलावा आपका टिल पोल्स और पेटी कैश वाउचर। आज हम बुक्स की बात करेंगे और टाइप्स ऑफ बुक्स के ऊपर मैं बात करूंगा। कितनी किस्म की बुक्स है कल बताई थी मैंने? भर्ती बुक, पहली बुक का क्या नाम है? सेल्स डे बुक। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, बल्कि सवाल क्या पूछ रहा हूँ, पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करूंगा और फिर इंशाल्लाह सवाल भी आपको दे दूंगा। बात ये है कि सेल्स डे बुक कौन सी बुक है? तो सेल्स डे बुक एक ऐसी बुक है जहां पे सेल्स से रिलेटेड हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन कौन सी ट्रांजेक्शन सेल्स से रिलेटेड रिकॉर्ड होगी, उस पर 3 बातों का होना जरूरी है। कितनी बातों का? नंबर 1, वो ट्रांजेक्शन सेल की हो। नंबर 2, उस ट्रांजेक्शन में सेल आपने क्रेडिट पे की हो। और नंबर 3, उस ट्रांजेक्शन में आपने सेल गुड्स की हो। सेल्स डे बुक में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी जिसमें एट द सेम टाइम 3 बातें हो। कितनी बातें हो? नंबर 1, वो ट्रांजेक्शन सेल की हो। नंबर 2, उस ट्रांजेक्शन में आपने क्रेडिट पे सेल की हो। वेरी गुड। नंबर 3, गुड सेल की हो।
आप ये बताएं, क्या एक बिजनेसमैन की सारी ट्रांजेक्शन सेल की होती है? क्या वो सिर्फ सेल करता है? परचेज भी करता है, सैलरी भी देता है, गवर्नमेंट को टैक्स भी देता है, लोन भी लेता है, यूटिलिटीज के बिल भी पे करता है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन करता है। क्या हर सेल क्रेडिट पे होती? तो वेरी गुड। क्या हर सेल गुड्स की होती? तो सेल डे बुक में सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी इसमें एट द सेम समय कितनी बातें मौजूद हो? 3 बातें। नंबर 1 सेल, नंबर 2 गुड्स की सेल, नंबर 3 ऑन क्रेडिट। अगर मैं सिरात मुस्तकीम यहाँ पे लिख दूं, देखिएगा जरा, क्या लिखा है मैंने? क्या तीनों बातें आ गई? सेल इज देयर, गुड्स आल्सो देयर, ओ माय गॉड ऑन क्रेडिट देयर, ऑल देयर। सुभान अल्लाह। यानी कि सेल्स के बुक में सिर्फ उन बातों को लिखा जाएगा जो नंबर 1 क्या हो, नंबर 2, नंबर 3। अच्छा, अब आ जाए दूसरी बुक है सेल्स रिटर्न डे बुक। क्या है? कौन सी बुक है? सेल्स रिटर्न डे बुक। सेल्स रिटर्न डे बुक में सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जो नंबर 1 सेल्स रिटर्न हो, नंबर 1 क्या हो, नंबर 2 गुड्स की सेल रिटर्न हो, सुभान अल्लाह, नंबर 3 उन गुड्स की सेल्स रिटर्न हो जो माल किस पे बेचा था, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये चीजें पेपर में पूछी जाती है एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा। नंबर 3 कौन सी बुक है? क्या बात है, परचेज डे बुक में सिर्फ वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी जो नंबर 1, नंबर 2 गुड्स की परचेज हो, किसी और चीज की ना हो। अच्छा, ये जो बोला ना गुड्स किसको बोलते हैं? इन्वेंट्री। आदम मालूम, कुल्लू मालूम। ओके, तो हमारे पास नंबर 1 परचेज के बुक में सिर्फ वो बातें रिकॉर्ड की जाएंगी जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वो गुड्स परचेज किस पे की गई है, नॉट ऑन कैश, आधार क्रेडिट, राइट। नंबर 4 इज परचेजेस रिटर्न डे बुक। परचेज रिटर्न डे बुक में सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो नंबर 1 परचेज रिटर्न हो, नंबर 2
गुड्स की परचेज रिटर्न हो, और नंबर 3 उन गुड्स की परचेज रिटर्न हो जो किस पे खरीद के लाए थे। हो सकता है मैं कैश पे खरीद के लाया था, वो वापिस कर रहा हूँ, वो परचेज रिटर्न डे बुक में नहीं जाएगा, राइट। कौन सी बुक है? कैश बुक में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है जिसमें कैश का इनफ्लो और कैश का, या चेक के थ्रू इनफ्लो या चेक के थ्रू, यानी कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन, कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। कैश बुक में हर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी, कैश बुक में हर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी जिसमें कैश का आना या कैश का, चेक का रिसीव करना या चेक का, किसी भी ट्रांजैक्शन में आपको लगे कि कैश आ रहा है या कैश, चेक आ रहा है या चेक, तो वो कौन सी बुक है? लास्ट वन इज पीसीबी, नॉट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दिस इज पेटी कैश बुक, राइट। पीसीबी पेटी कैश बुक, राइट। तो ये जो पीसीबी है इसमें बिजनेस के छोटे छोटे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, स्मॉल एक्सपेंडिचर्स, मतलब 200, 400, 600, 800, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, कन्वेंस, इंटरटेनमेंट, और फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है पार्टी, सिगरेट, ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना जो, वो कहाँ से किए जाते हैं? पेटी कैश, ये अलग से कैश होता है। एक कैश वो है जो बैंक में रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, और एक कैश वो जो ऑफिस में रखा हुआ है, लेकिन पेटी कैश तीसरा कैश है। पेटी कैश का मकसद रूटीन बेसिस के छोटे मोटे खर्चे ना रोके। अब आपको एक बंदे को 200 रुपए दे, अब आप ये बोलेंगे यार वो 200 रुपए का चेक बनेगा, डायरेक्टर साइन करेंगे, फिर आपको मिलेगा पैसा, कहां से दिया जाता है? यस, स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए कौन सी बुक बनाई जाती है? कौन सी? पेटी कैश बुक। अच्छा, अब ये मैं एक चीज आप लोगों से चेक करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा भी ब्लर हो रहा है, वैसे ये कुछ हिल गया है, मुझे लग रहा है, मैंने ये ब्लर नहीं होता, बहुत क्लियर होता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना? आप लोग नजर आ रहे हैं सही? हाँ, वैसे ये थोड़ा सा भी मैं सही करवा देता हूँ। दूसरी बात ये कि अभी आप लोगों ने सवाल को नहीं देखना, जो सवाल में कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि उस सवाल के साथ उसका जवाब भी है, तो मैं जवाब को छुपा के सवाल कॉपी कर रहा हूँ, तो आप लोग नहीं देखना, बुरी बात। सही है? मना करो, नहीं देखे। देखिए, फिर आपकी मर्जी है। प्लीज साइलेंट।
ओके स्टूडेंट्स, ये जरा 1 मिनट के लिए सब लोग अब जरा सवाल को नजर आ रहा है सबको? जी नजर आ रहा है? चले, ये सवाल की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो असल में मैंने कॉपी बाद में की है, वो मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। इधर देखिएगा, इस सवाल की रिक्वायरमेंट थी फॉलोइंग फॉलोइंग का मतलब तो बाद में लिखी है, ठीक है। अच्छा, फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू अ कारपेट रिटेलर, क्या नाम है इसका? Adil Traders, for the month of November. Each transaction can be related to relevant book of prime entry. अब आपने ये बताना है हर ट्रांजेक्शन के बाद कि कौन सी ट्रांजेक्शन कौन सी बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। स्टार्टेड बिजनेस विद 15 मिलियन इन द बैंक, कौन सी बुक? कुल्लू मालूम। Bought goods on credit from जमाल, फैसल, तलाल, राशिद, कौन सी बुक? वेरी गुड, कौन सी बुक है? क्योंकि बोट मतलब परचेस, गुड्स मतलब गुड्स ऑन क्रेडिट, कौन सी बुक है? अच्छा, आप बोलेंगे सर ये परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ये भी पूछना होगा आपको, ठीक है। परचेज डे बुक का बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, 4 कॉलम बनेंगे, डेट, सप्लायर नेम, इनवाइस पर अमाउंट। फॉर एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ, इधर देखिएगा। अच्छा देखिए, आप अभी आंसर नहीं देखना भाई, ये देखिए, यही थी ना परचेज डे बुक की। देखिए परचेज डे बुक किस किस से परचेज की थी? जमाल से और फैसल से, तलाल से, और ये चारों पे डेट की लिखी गई है 3 नवंबर, ठीक है भाई। जिसको नजर नहीं आ रहा, आगे वीआईपी भी आप लोग लिए लगाई गई, अगर नजर नहीं आ रहा तो आप सोफों पे आके बैठ सकते हैं। तो बहरहाल अब एक बात सुन ले, ये 3 नवंबर को ट्रांजेक्शन एक ही मरतबा आपने 4 लोगों से परचेज की, तो ये कौन सी बुक में चली थी? परचेज के बुक। आप ये देख सकते हैं जी, इधर देखिएगा, ये कौन सी बुक बनी हुई है? ये पहला कलम डेट लिखा हुआ है, ये आपको नजर नहीं आ रहा, दूसरे नहीं डेट लगा हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद सप्लायर लिखा हुआ है, हाँ, उसके बाद एक और कॉलम है आपको नजर नहीं आ रहा, इनवॉइस, लेकिन वो ब्लैंक है, खाली है, और उसके बाद रुपीस। तो भाई ये सिंपल फॉर्मेट है, कौन सी बुक का फॉर्मेट है? अच्छा, अब इधर आ जाए दोबारा सवाल की तरफ।
कैश सेल्स, अब्दुल गनी भाई कहाँ जाएगी, कौन सी बुक? हाँ, ये सेल्स डे बुक में नहीं जाएगी। आजा कुल्लू कैश, राइट, कैश बुक। अच्छा भाई, आयशा, पेड रेंट बाय चेक, पेड रेंट बाय चेक, हर वो ट्रांजेक्शन जिसमें कैश का आना, कैश का, चेक का आना और चेक का कुल्लू, कौन सी बुक? चेक हमने दिया है ना भाई, कौन सी बुक है? पेड बिजनेस रेट्स, अरे कैश बुक, क्योंकि हमने पे किए चेक के थ्रू। वी टू कैश फॉर पर्सनल यूज, कुल्लू मालूम। अच्छा भाई, अब ये जरा गौर से, अब्दुल हसीब भाई, आर यू देयर? वी रिटर्न गुड्स टू जमाल, हमने जमाल को और राशिद को गुड्स वापस कर दी। परचेज रिटर्न डे बुक, मैंने क्या कहा था, अगर गुड्स खरीदे उधार पे तो वो कौन सी बुक है? क्या आपने ये उधार पे जमाल से और कमाल से, ये जो भी है, राशिद से कुछ खरीदी थी? अब आप इनको कुछ क्या कर रहे हो, तो ये क्या रिटर्न ऑफ गुड्स, परचेज ऑन क्रेडिट, जो गुड्स आपने किस पे खरीदी थी वो आप क्या करने जा रहे हैं, कौन सी बुक है? परचेज रिटर्न डे बुक। नेक्स्ट, बोट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम, एक मिनट सर आप बताइए, बोट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राशिद, दलाल और फहद, परचेज डे बुक, जवाब दुरुस्त है। ओके, जवेरिया, सोल गुड्स फॉर क्रेडिट, सेल्स डे बुक, एब्सोल्युटली राइट। सेल मौजूद, गुड्स मौजूद, क्रेडिट ऑल्सो मौजूद। अगर ये कैश पे होती, सोल गुड्स ऑन कैश, फिर कैश बुक में जाती। सुभान अल्लाह। गुड्स वर रिटर्न टू अस बाय शाहनवाज, सेल रिटर्न डे बुक। हमने जवाब को सेल की, हमने तौसीफ को सेल की, और दोनों ने अगले दिन कुछ माल हमें, तो क्या रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट कौन सी बुक है? सेल्स रिटर्न डे बुक। अच्छा, अब ये जरा इंग्लिश है, और लाइवा, मोटर व्हीकल डिलीवरी व्हीकल ऑन क्रेडिट फ्रॉम ट्रंकी मोटर्स। ये वैसे मैंने बताया नहीं, ये बिल्कुल हटके ट्रांजेक्शन आ गई। क्या ये परचेज डे बुक में जा सकती है? क्यों, वजह गुड्स नहीं है, हालांकि परचेज है, ऑन क्रेडिट भी है, दो बातें मौजूद। तीसरी बात ला मौजूद, कौन सी तीसरी बात ला मौजूद? तीनों बातें सेम समय होना, तब तो वो कहा जाएगा। क्या यहाँ परचेज हो रही है? यस हो रही है। क्या क्रेडिट पे हो रही है? बट क्या गुड्स की हो रही है? अदर देन गुड्स, आपने गाड़ी खरीदी है, अब ये परचेज डे बुक पे तो नहीं जा रहा। क्या ये परचेज रिटर्न है? क्या ये सेल डे बुक है? क्या ये सेल रिटर्न है? क्या ये कैश बुक है? कैश कहाँ जा रहा है? उधार पे लिया है, कैश थोड़ी जा रहा है, बता रहा हूँ ना। क्या ये कैश है? सुभान अल्लाह, ये जर्नल में है, जवाब तो नहीं देख लिया था वहां पे। ये जर्नल
देखा था जवाब? अच्छा, जर्नल जर्नल में जाएगा एब्सोल्युटली राइट। वो ट्रांजेक्शन जो ना सेल डे बुक में जाए ना परचेज डे बुक में जाए, जब सब जगह से मना हो जाए तो फिर वो कहाँ जाएगी? तो सुना ना वाक्य, बरोज़े हशर उम्मती सब जगह जाएंगे, आखिरी में शफात इंशाअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। तो याद रखिए, सुना है ना आपने कि नहीं सुना? याद रखिए, बात ये है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, कोई भी रास्ता, कोई आपको कबूल करने के लिए तैयार ना हो, ठीक है ना, कोई आपको एक्सेप्ट ना करे, सेल डे बुक ने मना कर दिया, सेल रिटर्न डे बुक ने मना कर दिया, परचेज डे बुक ने, परचेज रिटर्न डे बुक ने, हालांकि बड़ा क्लोज क्राइटेरिया टच हो रहा था परचेज डे बुक से, लेकिन आखिर में उसने भी मना कर दिया, कैश तो है ही नहीं है ना, पेटी कैश। अब ये कहा जाएगा, वो ट्रांजेक्शन जो कहीं नहीं चली जाती, फिर वो कहाँ चली जाएगी? जर्नल में। जर्नल जर्नल इज दैट क्लियर? मालूम? ओके। तो हर वो ट्रांजेक्शन जो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होगी, अल्टीमेटली कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? गॉट इट? नेक्स्ट, वी पेड द फॉलोइंग, हमने इन लोगों को डिस्काउंट वगैरह भी मिले और पे कर दिया। पे कर दिए कैश बुक, या तो कैश दिया या चेक दिया। जी, बोर्ड पैरेंटल व्हीकल पेइंग बाय चेक। अब ये जनरल जनरल नहीं है, आपने फौरन क्या दिया है? चेक दिया है ना, चेक का आना चेक का जाना, हाँ कैश बुक। रिसीव लोन फ्रॉम बीई बैंक, ईडीडी देने से उनका बैंक का लोन ले लिया, कितना? क्या कौन सी होगी? रिसीव चेक फ्रॉम दिस the owner, bring further 9 लाख रुपए into business बैंक अकाउंट। बारह में ये मैं आपको इसके अब जो जवाब थे वो दिखा देता हूँ, अब आप देख सकते हैं। असल में ये सवाल के साथ ये देखिए, ये लिखा हुआ कि बुक्स बनी हुई, पहली कैश बुक थी, परचेज डे बुक खरीदी आपने, और परचेज रिटर्न डे बुक आई थी, ऐसे ही था जी, क्लियर है? अगले पेज पे ये देख रहे, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारे पास सेल्स डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, एक तरह से देखिए कहाँ गई है? जी जी, जनरल। कौन सी ट्रांजेक्शन जो आपने व्हीकल खरीदा था ऑन क्रेडिट, वो किसी बुक में भी नहीं जा रही थी, इज दैट क्लियर? ओके। तो बाकी सारी कैश बुक वगैरह थी। तो क्या आपको बुक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस और नो? सिलेबस में अगर मैं आपके सामने रखूं, ये है सिलेबस, बुक्स सेल डे बुक पता चल गई, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। लेआउट मैं आपको बता दूं, रुक जाए, मैं चाहूँ एक तो कुछ एमसीक्यूज आपसे शेयर करूं, चेक करूं कितने पानी में आप लोग।
अच्छा भाई, which of the following is not a book of prime entry? ट्रायल बैलेंस, वेरी गुड। डी, पहले का डी बोले आपने, चेक करते हैं। डी फोर दुरुस्त आंसर, राइट। आगे की आंसर देखिएगा। Sales day book is a book of prime entry for recording all sale, for recording credit sale, in which cash sales are first recorded, in which credit sales are first recorded. G. B for best answer. Sure. Okay. Purchase day book is a book of prime entry for recording all purchase, for recording credit purchase, for recording cash purchase first या credit record. जी कौन सा? बोथ बी, बी फॉर बेस्ट आंसर। ओके, यस, बी फॉर बेस्ट आंसर, राइट। डी फॉर दुरुस्त, बी फॉर, सी फॉर करेक्ट, ए फॉर एक्यूरेट, राइट। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अच्छा, नाउ अब हमारे पास एक जरा मुश्किल का कोई पूछता हूँ थोड़ा सा। ये बताइए, क्या लिखा है? पढ़े 25, पढ़े 25। परचेज ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का क्या मतलब है? ऑन क्रेडिट, कौन सी बुक? परचेज ऑन अकाउंट का क्या मतलब है? उधार पे। Which of the following document serves a notice? Which of the following document serves a notice to the customer to inform them that goods have been dispatched? C. C for correct answer. 16. In which book of prime entry sales on account 7 लाख रुपए would be recorded? हाँ, ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है? ऑन क्रेडिट। ऑन अकाउंट मतलब ऑन क्रेडिट। ट्रांजिशन थी, नजर नहीं आ रही बाहर। चलिए, जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे। अब आ जाए इन बुक्स के लेआउट्स, फॉर्मेट्स। कॉन्सेप्ट दिए मैंने आपको, क्या बता रहा हूं उनके लेआउट्स या फॉर्मेट्स। असल में मेरा अभी सीए में भी यही टॉपिक चल रहा था, तो
ये सवाल चलिए आपको दिखाई देता हूँ, क्योंकि इसमें बस वो मैं चाह रहा हूँ टाइम वेस्ट ना हो हमारा। ये देखिए एक सवाल मैंने इनको करवाया था बच्चों को, और ये आपको नजर आ रहा है ऊपर सवाल, नजर आ रहा है? क्या लिखा है पढ़े जरा। हाँ ये इसी हफ्ते करवाया सीए वालों को। सोल गुड्स ऑन क्रेडिट टू असलम और मोमी, कौन सी बुक में जाएगी? अच्छा नीचे रिक्वायरमेंट क्या थी, पढ़े सर। रिकॉर्ड दी अबव कन्विक्शंस इन द सेल्स डे बुक एंड, अच्छा ये फॉर्मेट नजर आ रहा है सही, ये नजर नहीं आ रहा। पहला कॉलम कौन सी हेडिंग है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। अब यहाँ पे इनवॉइस बेसिकली नंबर तो है ही नहीं हमारे पास, रियल लाइफ में तो इनवॉइस नंबर होता है, वो लिख देंगे। अच्छा बस ये फॉर्मेट है, आखिर में टोटल करना है इसी। ये फॉर्मेट किसका है, कुल्लू मालूम, कोई मसला, एनी ऑब्जेक्शन? तो ये फाइल में अटैच कर दूंगा, मैं आपकी अटैच कर दिया करके दूंगा, ठीक है ना। तो ये बड़ा सिंपल फॉर्मेट होता है, मतलब ये टॉपिक बहुत बच्चों वाला है, और ये चैप्टर एमटीक्यूज में नहीं आता, ध्यान में रखिएगा। एमटीक्यूज में जो मैंने बैक टू बैक 4 चैप्टर पढ़ाए, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, लेकिन ये टॉपिक लाजमी आएगा पेपर में इंशाल्लाह। लेकिन किसमें आएगा, अभी मैं नहीं बता रहा था ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, ये आपसे पूछे जाए, क्योंकि पेपर में 1 नंबर वाले एमसीक्यूज भी और, तो ये आसान आसान ही ज्यादातर मैं समझता हूँ कि, लेकिन याद रखना 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ, बच्चे 49 पे भी फेल होते हैं, यहाँ बहुत सारे बच्चे 49 पे, शायद मैंने बताया था एक स्टूडेंट तीनों पेपर में 49 आ गए थे उसको, ऑपरेशनल लेवल होकर तीनों पेपर में 49। एक तो अभी थोड़े टाइम पहले यार बेचारा, तो मुझे हमेशा ही अफसोस रहता है उसका, ऑपरेशनल और मैनेजर लेवल 2 जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें तीनों पेपर मुश्किल है, उसने 2 पेपर दिए, एफए और एमए, मुश्किल करीब पेपर, दोनों पेपर में ही गॉट 49 मार्क्स। मेरे पास उसकी आज भी वो रिजल्ट शीट मौजूद है लैपटॉप में, दूसरा लैपटॉप मैं इत्तेफाक से नीचे गाड़ी में बना दिखाता आपको, आज मैं लाया हूँ, उसके अंदर वो मैंने सेव किया है। उससे जब रिजल्ट आया ना मुझे भेजा स्क्रीनशॉट, फेल वालों के मार्क्स आते, पास वालों के मार्क्स नहीं आते। तो अब फेल उसके जो रिजल्ट आया उसने कहा कि सर मेरे दोनों पेपर में 49 आ गए। तो आप देखें, मैंने तो ऐसे ऐसे केस देखे, एक बच्चा यहाँ का पोजीशन होल्डर, मेरा स्टूडेंट भी दे चुका है, पोजीशन होल्डर, एक पेपर रह गया था आखिरी, पेपर देने गया 49 मार्क्स आ गए। 49 का मतलब वो खाली पास नहीं हुआ, मतलब फेल नहीं हुआ खाली, बल्कि पास होता तो क्वालिफाई भी हो जाता। तो देखिए याद रखिए, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी चैप्टर। तो भाई ये फॉर्मेट आप लोग कॉपी कर लें, फॉर्म कॉपी करें, शाबाश, लिखते नहीं आप लिखा भी करें, सवाल आपको मिल जाएगा एंड आउट में, जवाब कॉपी करेंगे। सेल्स डे बुक में कितने कॉलम थे, 4। सेल रिटर्न डे बुक में भी। अब अगर मैं परचेज डे बुक की बात करूं तो वहां भी कितने कॉलम होंगे, लेकिन सेल हम जिसको करते हैं वो हमारा कौन होता है, वेरी गुड, क्या जिससे हम खरीदते हैं वो भी कस्टमर होते हैं, सप्लायर, वेरी गुड, कौन होता है वो, नंबर 2। हम वहां पे जब सेल रिटर्न होती थी तो हमारा रिसीवेबल कम हो जाते, रिसीवेबल कम होता है तो हम उसको कौन सा नोट देते, तो परचेज रिटर्न के बाद कौन सा नोट होगा। अच्छा अब उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, आप चाहे तो डेबिट नोट लिखें, चाहे तो क्रेडिट नोट रिसीव, क्योंकि हम जब माल वापस करके आते हैं ना तो सामने वाले का रिसीवेबल क्या हो जाता है, हाँ, वो अपने रिसीवेबल को क्या करते थे, कम करके क्या करते थे, और हमें कौन सा नोट दे देते, तो हम क्रेडिट नोट रिसीव करते हैं,
वो क्रेडिट नोट इश्यू करता है, सुभान अल्लाह, और हम क्रेडिट नोट। ये देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, रिक्वायरमेंट पढ़े क्या लिखा, सॉरी ये नहीं, ये पढ़े, रिक्वायरमेंट पढ़े क्या लिखा, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस और परचेज रिटर्न डे बुक। ये परचेज डे बुक में कितने आपके पास टोटल अमाउंट आ रही है, 13। ये क्या आपने एक बंदे से परचेज की, फलक, अयान, बाबर, दोबारा बाबर, माना तो नहीं दोबारा परचेज करने उसे, इस्माइल। ये बताएं क्या ये सारी परचेज कैश पे की होंगी, कुछ कैश पे कुछ क्रेडिट पे की होंगी, कुल्लू क्रेडिट, बिकॉज ऑफ, सुभान अल्लाह, बिकॉज ऑफ ये मैंने रिटर्न भी किया है। अच्छा मैं एक मिसाल देता हूँ, ऊपर मैंने फलक से क्रेडिट पे खरीदा, कितने का, टॉप पे देखो, फिर मैंने फलक को कुछ माल वापस भी किया, कितने का। अगर मैं आपसे कहूं मैंने फलक से क्रेडिट पे भी माल खरीदा था और फलक से, हाँ, अब मैं माल वापस करने जा रहा हूं, कौन सी बुक में रिकॉर्ड करूंगा, वेरी गुड, ये देखना पड़ेगा फिर जो माल वापस करने जा रहा हूँ वो कौन सा वाला है, जो क्रेडिट पे खरीदा था वो वाला ही है, फिर वो सवाल में लिख के देंगे। अगर मैंने कोई माल, भाई ये तो बिल्कुल जायज है, क्या मैं एक बंदे से कैश और क्रेडिट दोनों पे माल ले सकता हूँ, फलक से मैंने 324 का लिया माल क्रेडिट पे, 224 का कैश पे भी लिया था, अब मैं 56 का वापस करने जा रहा हूँ। आपके दिन में सवाल आएगा, सर ये हमने फलक से कैश पे भी लिया था, वो कैश बुक में दिखाया था, उसको कैश देकर आए थे, क्रेडिट पे लिया था, पैसे दिए नहीं है, उधार पे लिए, कौन सी बुक में लिखा है, परचेज डे बुक। सर जब वापस करने जा रहे हैं तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कैश वाला वापस हो रहा है या, अगर कैश वाला वापस करूंगा तो वो कैश बुक में जाएगा, मुझे मुझे मेरा कैश वापस मिल जाएगा, माल वापस करूंगा कैश। लेकिन अगर मैंने क्रेडिट वाला, अगर मैंने क्रेडिट पे खरीद के वापस किया है, अब मुझे पैसा वापस, तो उधार पे लिया था, मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो क्या वो भी कैश बुक में जाएगा। वेरी गुड, कॉपी करें इस फॉर्मेट को जल्दी से, क्योंकि आपके सिलेबस में कॉन्सेप्ट लेआउट बच्चों को बताएं। ये मैंने अटैच तो कर दिया फाइल, लेकिन फिर भी आप लोग भी लिखा करें फॉर्म। अच्छा ये सीआरएन नंबर लिखा हुआ है, व्हाट इज सीआरएन नंबर, क्रेडिट नोट रिसीव, क्रेडिट नोट, आप चाहें तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हाँ सही, डेबिट नोट लिख सकते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है और एसडीनो के सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स, ये टॉपिक वैसे मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत आसान है, लेकिन लेंथी ज्यादा है, इसमें बुक्स बहुत सारी हैं, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, कल मैंने आपको तकरीबन कोई 14-15 डॉक्यूमेंट्स बताए, और वो एक एक की डिटेल, ये कैसे यूज होता है, इसका क्या मकसद है, ये क्यों यूज करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के बाद हमने बुक्स स्टार्ट की, और आज हमने ये थोड़ा सा इसमें ऐड किया। पहले बुक्स की मैंने आपको डिटेल बताई कि कौन सी बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, फिर हमने एक प्रैक्टिकली सवाल भी देखा ये, और इसमें हमने बुक्स सिलेक्ट की, कुछ एमसीक्यूज भी आज हमने गो थ्रू किए। उसके बाद अभी हमने एक दो सवाल, एक प्योरली किससे रिलेट कर रहा था, सेल्स डे बुक, और दूसरा प्योरली किससे रिलेट कर रहा था, अच्छा अब कैश बुक। असल में कैश बुक जो है ना, ये ऐसी बुक है जिसमें आप कैश से रिलेटेड इनफ्लो और आउटफ्लो रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक 3 किस्म की होती है, नंबर 1 सिंगल कॉलम कैश बुक, नंबर 2 2 कॉलम कैश बुक, नंबर 3 आप खुद बता देंगे फिर।
3 कॉलम कैश बुक, नाम ही काफी है। अच्छा, ये जो पेटी कैश बुक है ना, ये कैश बुक की चौथी टाइप कहलाती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक बेसिकली। कितनी किस्म की? हाँ, नंबर 1 इज सिंगल कॉलम कैश बुक, नंबर 2 इज 2 कॉलम कैश बुक, नंबर 3 इज, नंबर 4 इज। अब ये जो सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम में डिफरेंस क्या है? अच्छा देखिए, इस टॉपिक में ना मैं थोड़ा सा लिखने का काम कम कर रहा हूँ। इससे पहले आपने देखा होगा मैं इन्वेंट्री पढ़ा रहा था, पूरे पूरे सवाल सॉल्व करता था, वो पूरा स्ट्रक्चर बनाता था, बैंक रिकंसिलिएशन पूरे पूरे सवाल सॉल्व करता था, डेप्रिसिएशन। इस टॉपिक में ज्यादा आपके क्या क्लियर होने चाहिए? हाँ, सिलेबस में भी क्या लिखा है? लेआउट एंड, बच्चों को लेआउट बता दो, फॉर्मेट्स बता दो, और क्या दे दो, क्योंकि ये चीज हम जस्ट एमसीक्यूज पे एग्जामिन करते हैं। अब मैं चाहूं तो प्रैक्टिकली सवाल भी करवा दूं, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट आपको सवाल और उसकी सॉल्यूशन दिखाऊंगा। सिंगल कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। फर्क क्या है? सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन होगी, सिर्फ, यानी कैश का आना और कैश की रिसिप्ट साइड, कैश की। एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं और आप देखिएगा। इस सवाल में ना क्या लिखा हुआ है इसमें? नहीं, ऊपर पढ़े क्या लिखा हुआ है? राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सिंगल कॉलम ऑफ कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस। सुभान अल्लाह, कितना मौजूद है? अच्छा, अब ये कैश बुक की 2 साइडें होती हैं, एक रिसिप्ट साइड दूसरी, एक लेफ्ट साइड दूसरी, एक डेबिट साइड दूसरी। कैश बुक, लुक एट दिस, नजर आ रही है? ये कैश बुक, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, ऑल्सो नॉन एज जितना भी पैसा आएगा वो कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, और जितना भी पैसा जाएगा वो कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? एबीसी ट्रेडर सिंगल कॉलम कैश बुक। कौन सी कॉलम? फॉर द मंथ ऑफ जैन 2011। पहला कॉलम किस चीज का? रिसिप्ट साइड पे, दूसरा, फिर, और उसके बाद फिर दूसरी साइड शुरू हो गई, डेट। फॉर्मेट समझ आ गया? अब ये बताओ, ये बैलेंस था शुरू में, कितना बैलेंस मौजूद था? उसके बाद ये 3000 रुपए कहीं से खुदा ना खास्ता चोरी की, कहां से मिलेगी? अकबर। और ये 4000 रुपए कहां से आ गए? टोटल कितने पैसे हो गए? अच्छा, खर्च भी करता है नहीं करता ये? कितने खर्च किए इसने? 2000 रुपए की क्या खरीदी? परचेजेस किए। 1000 रुपए किसको दिए? कितने की स्टेशनरी खरीदी? बताना नहीं किसी को। हाँ, 60 रुपए की स्टेशनरी खरीदी। उसके बाद सैलरी कितनी दी? 1000 रुपए। माय गॉड, फर्नीचर कितने का लेकर आए? 2000। टोटल कितने खर्च कर दिए? अगर आपके पास 15,000 थे, 4000 और 3000 और आ गए थे, कितने हो गए थे? 22,000 में से 6,000 60 रुपए खर्च हो गए, तो क्या जेब में भी 22,000 होंगे? 15,000 बैलेंस कैरी टॉप, फिर वो टॉप। इस तरह टी अकाउंट नहीं बनाते थे। अब ये ट्रांजेक्शन मैंने अपनी तरफ से लिखी, सवाल में थी। किधर है सवाल? पीछे देखो भाई, ये सारी ट्रांजेक्शन ये थी वहां पे। फर्नीचर खरीदा, वो नीचे देखो भाई, फर्नीचर कितने गए? 2000। नहीं नजर आ रहा? अब सही है भाई? इज दैट क्लियर? ये कौन सी कॉलम क्या बुक थी? अच्छा देखिए, मैं तो अभी आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, ये तो फाइल में अटैच करता जा रहा हूँ इंशाल्लाह आपकी फाइल में। पीडीएफ आपको भेजूंगा आज या कल या वीकेंड जब भी, तो उस पीडीएफ से आपने इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, ताकि आपको अंदाजा हो ना भाई। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब कौन सी कॉलम क्या? 2 कॉलम क्या? कितनी कॉलम?
थर्ड कॉलम कैश बुक में कैश के साथ कौन सी ट्रांजेक्शन की होगी? वेरी गुड, कैश के साथ। तो कैश के साथ एक और कॉलम बना देंगे। चेक के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? बैंक। क्या वर्ड यूज करते हैं? तो कैश के पैरेलल एक कॉलम ऐड करेंगे और उसका नाम क्या होगा? बैंक का कॉलम। क्या नाम होगा? बैंक का कॉलम। अब इधर देखिए, ये सवाल नजर आ रहा है, जरा पढ़िएगा क्या लिखा है। कॉलम कैश बुक, नॉट सिंगल कॉलम। कैश मौजूद है, कितना मौजूद है? बैंक में मौजूद है कितना? ओ माय गॉड, 1000। उसके बाद क्या चेक रिसीव किए? ये चेक रिसीव करूंगा तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा या बैंक का? सेल करूंगा कैश पे तो जहूर भाई को चेक के जरिए पेमेंट कर दी, बैंक का बैलेंस रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड? आप लोग यार ओवर क्वालिफाइड है माशाल्लाह। परचेज गुड फॉर कैश, कैश आएगा या जाएगा? रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड? कैश का कॉलम या बैंक का कॉलम? अच्छा, अब ये देखिए, इसकी मैं आपको इधर देखो, कुल्लू मौजूद, कितनी कॉलम कैश बुक? नेम ट्रेडर्स, ये था दूसरा सवाल था। सॉरी, ये था। यस, लुक एट दिस, लुक एट दिस। जी भाई, कितनी कॉलम कैश बुक है? 2 कॉलम। नजर आ रहा है सबको? टोटल कैश कितना रिसीव हुआ था टोटल मिला के? कैश का कॉलम लिखे। बड़ा किफायतशीर बंदा है। कितने पैसे खर्च किए इससे? 400। कितने बचा लिए? क्या कर रहे हैं यार, सर्टिफाइड तो नहीं है। बहरहाल भाई, इसके पास टोटल कितने पैसे थे भाई? शुरू में 2000 थे, 1000 रुपए और आए, कितने हो गए? फिर 300 रुपए बैंक से निकल के लाए, कितने हो गए? और खर्च सिर्फ कितने की? कितने पैसे बचा लिए? बैंक में शुरू में कितने थे? 1000 रुपए। फिर 200 रुपए रियाद भाई ने चेक किया था, वो 500 रुपए का सलमान मैंने भी चेक किया, तो कितने हो गए थे? आपने 500 रुपए जहूर भाई को दिए, 300 रुपए का कैश निकाल लिया बैंक से। क्या निकाल लिया? कैश निकालते, जरूरत पड़ती है कैश निकालते। देखो ना, कैश में आ रहा है 300 रुपए, आ रहा है। तो मैंने सी लिखा है। सी का मतलब तो कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री? जो दोनों जगह पे नजर आ जाए। पैसे कहां से निकाले? 300 रुपए कहां लेकर आ गए? आ गए कैश में। तो बैंक में भी ज्यादा खर्च नहीं किए, बड़ा अच्छा किफायत शुमार बंदा है और देख के पैसे खर्च कर रहे हैं। तो ये कौन सी कॉलम कैश बुक है? 2 कॉलम। अब कौन सी कॉलम होगी? उसमें डिस्काउंट का कॉलम ऐड हो जाएगा। किसका? अगर आपने किसी से 2000 रुपए लेने, आपने बोला 1900 दे दो, 100 रुपए का आपने क्या दिया? तो 1900 अगर कैश आ रहा तो कैश के कॉलम में, 1900 का चेक आ रहा है तो, और 100 रुपए का कौन सा कॉलम ऐड हो जाएगा? मतलब ये कैश और बैंक के कॉलम है ना, कैश के कॉलम से पहले एक और कॉलम ऐड हो जाएगा। किसके नाम से? तो वो कौन सी कॉलम कैश बुक होगी? इधर देखिएगा, क्या ये सवाल नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? क्या नाम है सवाल का? रमजान स्टोर। क्या नाम है? नीचे रिक्वायरमेंट पढ़े, क्या लिखेगी? एंटर दी अबव ट्रांजैक्शंस इन। अब यहां देखो, 10 तारीख को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? 10 तारीख को रिसीव फ्रॉम हारिस अ चेक 775 in full settlement of his account and allow him discount। 15 रुपए का डिस्काउंट दिया, बताना नहीं किसी को। 15 का क्या दिया आपने? अब ये 15 रुपए कौन से कॉलम में जाएंगे? इसी तरह 16 तारीख को पढ़ो, क्या लिखा हुआ? 16 तारीख को पेड टू, चेक दिया हमने उसको
कितने का? सलमान ने डिस्काउंट तो नहीं दिया, बहुत बड़ा डिस्काउंट है, बताना नहीं किसी को। कितने का डिस्काउंट दिया? 5 रुपए का। अब इधर देखिएगा, इसका ये फॉर्मेट चाहिए, नजर आ रहा है आपको? इसमें दोनों साइड पे देखिए एक कॉलम ऐड हो गया, कौन सा? 15 रुपए का डिस्काउंट, वो 5 रुपए। एक डिस्काउंट हमने दिया, दूसरा डिस्काउंट हमें, जो पैसे आ रहे और रिसिप्ट साइड जो जा रहे, कैश में आ रहे तो कैश का कॉलम, चेक से आ रहे तो बैंक का कॉलम, और डिस्काउंट दे रहे तो डिस्काउंट का कॉलम। हम किसी को अगर कैश दे रहे हैं, कैश का कॉलम, हम किसी को अगर चेक दे रहे तो, अब जैसे ये 750 टाइपराइटर कैश पे लिए, ये चेक के थ्रू कैश, ये परचेजेस किए 1005, क्या 1005 देख के लिखा हुआ होगा सवाल में, जरा ये पढ़े क्या लिखा हुआ? पेड बाय चेक फॉर कितने की? कुल्लू मालूम। अच्छा ये बताएं 30 तारीख की ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होगी? पेड सैलरी बाय चेक, कैश के कॉलम से या बैंक के कॉलम से? जी, रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड? ये पे किए। अच्छा ये बताओ 4 तारीख को रिसीव अ चेक रिजवान फ्रॉम रिजवान 2550 and deposited into बैंक, रिसिप्ट साइड कुल्लू मालूम, पेमेंट साइड पे नहीं दिया जाऊंगा, क्यों? रिसीव किए। तो भाई ये मैंने आपको कौन सी बुक भी डिस्कस कर ली? सिंगल कॉलम कैश बुक। कितनी बुक्स थी आज हमने शुरू में कहा था? 6। पहली बुक, भाई ये सवाल में भी लिखा हुआ था ना, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। पहली बुक कौन सी थी? समझ में आ गई? परचेज डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक। कितनी किस्म की है? ये भी आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में। सिंगल कॉलम कैश बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन होती है? सिर्फ कैश। 2 कॉलम में कैश और 3 कॉलम में, ये पूछी जाती है छोटी छोटी बातें, वो पूछते हैं एमसीक्यूज में। भाई एक एक इतने आसान आसान एमसीक्यूज भी आते हैं, आप बोलेंगे सर ये क्या मजाक? तो मजाक भी होता है, मतलब बहुत आसान आसान भी आते हैं। तो कौन सी बुक रह गई है? ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होती है। कल इंशाल्लाह पेटी कैश बुक, उसकी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग, वो सारी बातें कर लेंगे। कल ये टॉपिक एंड हो जाएगा, टाइम बचेगा तो अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। विद दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।